दोस्तों, किसी छोटे से गांव बरसोला के सबसे आखिरी छोर पर एक पुरानी सी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी कि देखने वाले को लगता था जैसे समय ने इसे बहुत पहले ही भुला दिया हो। दीवारों से मिट्टी झड़ रही थी, छत में कई जगह छेद हो गए थे और बारिश के दिनों में पानी अंदर टपक कर गिरता रहता था। उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास रही होगी। कमर झुकी हुई, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर सिर्फ झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए लंबे लंबे सालों का पूरा दर्द साफ नजर आता था। गांव वाले उसे सावित्री देवी के नाम से जानते थे, लेकिन अब उसे बुलाने वाला कोई नहीं रह गया था, क्योंकि जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी वही उसका बेटा राहुल 10 साल पहले एक रात अचानक घर छोड़कर चला गया था और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटा। सावित्री देवी का पूरा जीवन अब दूसरों की रहमदिया पर टिका हुआ था। कभी कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे देता, कभी कोई पुराना कपड़ा या चादर। गांव की औरतें कभी कभी थोड़ा बहुत अनाज या आटा दे जाती। बस उसी से उसका गुजारा चलता था। हर सुबह वो झोपड़ी के बाहर पुरानी खाट पर बैठ जाती, हाथ में एक पुरानी माला, होठों पर धीरे धीरे राम राम की जप और आंखें बार बार उस कच्चे रास्ते की तरफ चली जाती, जैसे आज भी मन में एक छोटी सी उम्मीद बाकी हो कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बेटा जरूर लौटेगा, पर उस दिन वो बेटा नहीं होगा बल्कि पूरे जिले का डीएम होगा। 10 साल पहले की बात है। तब सावित्री देवी एक गरीब मजदूर की बीवी थी। उसका पति हरि प्रसाद गांव गांव घूमकर खेतों में काम करता, ईंट भट्टों पर मजदूरी करता और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाता था। फिर भी जो था हंसी खुशी गुजर रहा था। लेकिन एक दिन अचानक बीमारी ने हरि प्रसाद को जकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, अस्पताल बहुत दूर था। कुछ ही दिनों में हरि प्रसाद इस दुनिया से चला गया। उसी दिन सावित्री देवी विधवा हो गई और उसी दिन उसने मन ही मन कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बेटे राहुल को कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगी। उस वक्त राहुल सिर्फ 6 साल का था, मासूम, नासमझ, पिता की चिता की आग जैसे उसके छोटे से भविष्य को भी जला रही थी। सावित्री देवी ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की, कभी ईंट भट्टे पर गई, कभी बर्तन मांजे, कभी कपड़े धोए, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अपनी रोटी आधी करके उसे खिलाती। समय बीतता गया, राहुल बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ साथ उसके मन में एक और चीज पनपने लगी, गुस्सा। अपनी हालत पर गुस्सा, गांव पर गुस्सा, मां की सख्ती पर गुस्सा। सावित्री देवी बहुत सख्त थी। उसे डर था कि कहीं गांव के बिगड़े लड़कों के साथ राहुल भी न बिगड़ जाए। वो डांटती, समझाती, कभी कभी मार भी देती, लेकिन हर थप्पड़ के पीछे उसका दिल खुद रोता था। वो जानती थी कि आज सख्ती न की तो कल बेटा बर्बाद हो जाएगा। मगर राहुल उस उम्र में ये नहीं समझ पाया। एक रात जब राहुल 16 साल का हुआ, वो अपने दोस्तों के साथ देर रात घर लौटा। बदन से शराब की तेज बदबू आ रही थी, आंखें लाल। सावित्री देवी ने जैसे ही देखा उसका दिल बैठ गया। गुस्से में उसने पहली बार बेटे पर हाथ उठाया और कह दिया, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं रहा। बस यही शब्द थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। राहुल ने उस रात कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, मां के सोने का इंतजार किया। फिर एक छोटी सी पोटली में कपड़े बांधे और अंधेरी रात में बिना मुड़कर देखे घर छोड़कर चला गया। अगली सुबह जब सावित्री देवी ने बेटे को नहीं देखा, पहले सोचा कहीं खेत चला गया होगा, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, राहुल नहीं लौटा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गांव गांव भटकी, रिश्तेदारों के पास गई, थाने तक गई, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे साल बीतते गए, उम्मीदें टूटती गई। आखिरकार सावित्री देवी ने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा।
इधर राहुल शहर पहुंच चुका था, भूखा, अकेला, डरा हुआ। लेकिन किस्मत ने उसके लिए रास्ता खोल दिया। पहले एक ढाबे पर छोटा मोटा काम, फिर पढ़ाई शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। मन में एक ही जुनून था, कुछ बनकर दिखाना है। यहीं से राहुल की वो कहानी शुरू हुई जो सालों बाद उसे अफसर बनाएगी, डीएम बनाएगी और पूरे जिले का सबसे सख्त और ईमानदार अधिकारी कहलाएगी। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब एक दिन डीएम राहुल सिंह के सामने फाइलों के ढेर में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था, गांव बरसोला के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी औरत टूटी झोपड़ी में भूख और बीमारी से जूझ रही है। नाम सावित्री देवी। उस नाम को पढ़ते ही राहुल के हाथ कांप गए, कलम गिर गई। 10 साल पहले की वो रात आंखों के सामने घूम गई। जिस मां को गुस्से में छोड़कर चला गया था, वही मां आज सरकारी कागजों में असहाय वृद्ध महिला बन चुकी थी। उस दिन राहुल ने किसी से कुछ नहीं कहा। काम निपटाया, शाम को बंगले में आया। लेकिन वो आलीशान घर, ऐसी की ठंडी हवा, सब उसे काटने दौड़ रहा था। रात को खाना सामने रखा था, लेकिन एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बार बार मां का चेहरा आंखों के सामने आता, वही झुकी कमर, वही सख्त लेकिन ममता भरा चेहरा, वही हाथ जिन्होंने कभी मारा भी था और कभी भूखा नहीं सोने दिया था। रात के करीब 2 बजे राहुल सपने में चौंक कर उठा। सपने में मां झोपड़ी के बाहर बैठी उसे पुकार रही थी और वो लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था। घबराहट में उसने फैसला कर लिया, वो मां के पास जाएगा, लेकिन डीएम बनकर नहीं, सिर्फ बेटे बनकर। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने पीए को बुलाया। आज शाम कोई मीटिंग नहीं, मुझे अपने गांव जाना है, निजी काम से। पीए कुछ समझ नहीं पाया लेकिन चुप रहा। शाम ढलते ही एक साधारण गाड़ी गांव की तरफ निकल पड़ी। न लाल बत्ती, न हुड़दंग। ड्राइवर को सख्त हिदायत, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि डीएम बैठा है। रास्ते भर राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा। वही खेत, वही मिट्टी की सोंधी खुशबू, वही कच्चे रास्ते। जैसे जैसे गांव नजदीक आ रहा था, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। 10 साल में उसने बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन आज सबसे ज्यादा डर मां के सामने खड़े होने का था। गांव के बाहर गाड़ी रुकवाई। राहुल ने साधारण कुर्ता पायजामा पहना था, चेहरे पर दाढ़ी, सिर पर टोपी। पैदल ही गलियों में चल पड़ा। वही गलियां जहां वो नंगे पैर दौड़ा करता था, वही कुआं, वही पीपल का पेड़, और फिर वो झोपड़ी। देखते ही कदम रुक गए। झोपड़ी और भी जर्जर हो चुकी थी, दीवारें झुक गई, दरवाजा टूटा हुआ। बाहर पुरानी खाट पड़ी थी। राहुल की आंखें भर आई, गला सूख गया। तभी अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन है? वो आवाज सुनते ही राहुल के पैर कांप गए। धीरे से झोपड़ी में झांका। मां एक कोने में बैठी चूल्हे पर कुछ उबालने की कोशिश कर रही थी। बदन दुबला हो गया था, बाल सफेद, आंखों में थकान। उस पल राहुल डीएम नहीं रहा, सिर्फ बेटा था। सावित्री देवी ने उसे देखा और पूछा, बेटा क्या चाहिए? राहुल कांपती आवाज में बोला, मां पानी मिलेगा? मां शब्द सुनकर सावित्री देवी चौंकी, लेकिन उम्र ने याददाश्त धोखा दे दिया। कांपते हाथों से लोटा बढ़ाया। राहुल ने पानी नहीं पिया। लोटा पकड़े आंसू बहने लगे। जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, मां मैं आ गया हूं। सावित्री देवी समझ नहीं पाई, हैरान देखती रही। फिर पूछा, बेटा तू ठीक तो है? बीमार तो नहीं? वो उठी और पुरानी धोती से उसके आंसू पोंछने लगी। वही हाथ जिनमें कभी ताकत थी, आज कांप रहे थे, लेकिन ममता वही थी। राहुल ने हाथ पकड़ लिया और सिसकियां तेज हो गई। 10 साल का दर्द बाहर आने लगा। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। कहा, मां मैं शहर से आया हूं, काम से गांव आया था। सावित्री देवी ने लंबी सांस ली।
काम तो सब करते हैं बेटा, लेकिन किस्मत सबकी एक नहीं। मेरा बेटा भी काम करने गया था। भगवान जाने वो जिंदा है या नहीं। अगर होता तो एक बार लौट आता। ये सुनकर राहुल का सीना चाकू की तरह चीर गया। वो झुक गया, मां के पैर पकड़ लिए। बोला, मां, अगर वो लौट आए तो क्या आप उसे माफ कर दोगी? सावित्री देवी ने बिना सोचे कहा, मां का दिल बेटे के लिए कभी बंद नहीं होता, चाहे कितना बड़ा गुनाह कर ले। बस एक बार देख लूं। उसी समय गांव वाले इकट्ठा हो गए। किसी ने गाड़ी देखी, किसी ने अजनबी को झोपड़ी में जाते देखा। सावित्री देवी ने बाहर देखा। राहुल अब रुक नहीं सका। बोला, मां, मैं ही तुम्हारा राहुल हूं। 10 साल पहले जो रात को चला गया था। सावित्री देवी पत्थर हो गई, आंखें फैली, लोटा गिर गया, चेहरा गौर से देखने लगी, फिर चीख पड़ी और राहुल को सीने से लगा लिया। रोते हुए बोली, तू जिंदा है बेटा, मैंने तो तुझे मरा हुआ मान लिया था। 10 साल हर दिन इंतजार किया। दोनों रोते रहे। गांव वाले भावुक हो गए। फिर राहुल ने बताया, मां, मैं जिले का डीएम हूं। गांव में हलचल मच गई। प्रधान और बुजुर्ग आए। राहुल ने कहा, इस वक्त मैं डीएम नहीं, सिर्फ मां का बेटा हूं। उस रात राहुल मां के साथ झोपड़ी में रहा। खुद चूल्हा जलाया, खाना खिलाया। अगले दिन गांव में सुनवाई की। वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना, सबके काम मौके पर हुए। झोपड़ी की जगह पक्का घर बनाने का आदेश दिया। गांव की हर गरीब मां के लिए यह प्रतीक बनेगा। कुछ महीनों बाद पक्का घर बन गया। गांव बदल गया। राहुल नियमित आता रहा। ट्रांसफर के बाद भी वादा निभाया। आज भी सावित्री देवी उसी घर में बैठी रहती है। पूछने पर कहती है, मेरा बेटा अफसर है, लेकिन उससे बड़ा इंसान है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राहुल के डीएम बनने की नहीं, ये सावित्री देवी के त्याग, धैर्य और ममता की कहानी है। ये सिखाती है कि सफलता कितनी भी बड़ी हो, मां के आंसू के आगे छोटी लगती है, और असली जीत तब होती है जब मां के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। कहीं कोई सावित्री देवी आज भी राहुल का इंतजार कर रही होगी। शायद आज ही वो दिन हो जब आप अपनी मां के पास लौटकर उसकी थकी आंखों को थोड़ा सुकून दे सको।